जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर यूपी में सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव जेपी सेंटर में जाकर माल्यार्पण करने की जिद पर अड़े रहे, तो दूसरी तरफ योगी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। आपको बता दें कि जेपी की जयंती पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि जेपीएनआईसी को सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई और पुलिस बल तैनात कर दी गई। अखिलेश के घर के बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया और इससे सपा नेता आक्रोशित हो गए और लखनऊ की सड़कों पर जमकर बवाल काटा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर इकट्ठा हो गए और खूब हंगामा किया। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी का दौरा करने वाले थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन सपा कार्यकर्ता उनके म्यूजियम में जयंती मनाते हैं, लेकिन हमें 2 बार से माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस अधिकारी अखिलेश यादव से बात करने के लिए उनके निजी आवास के अंदर गए और उसके बाद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग सपा के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाएगी। पुलिस कब तक यहाँ रहेगी? जब पुलिस वहां से हटेगी तब हम वहां माल्यार्पण करेंगे। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा? आपको बता दें कि इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को देर रात गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया था कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो। इसके पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपीएनआईसी के मेन गेट पर लगाई जा रही टीन शेड का वीडियो भी जारी किया था और कहा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जयप्रकाश नारायण आजादी की लड़ाई में हमारे बड़े नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें सभी पार्टियों के नेताओं का सम्मान प्राप्त है। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम प्रतिपक्ष उनका सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। पिछली बार भी अखिलेश यादव को रोका गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां गए और माल्यार्पण किया, फिर चले आए। मुझे समझ नहीं आता कि केवल माल्यार्पण करने से कौन सा पहाड़ टूट जाता है। या तो जेपीएनआईसी में कोई गड़बड़ी है जिसे बेचने का प्रयास किया जा रहा है और ये गड़बड़ उजागर ना हो, इसलिए ऐसी लोकतांत्रिक कार्रवाई करके अखिलेश यादव को जाने से रोका जा रहा है। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पिछले साल भी इस तरह की चीजें की गई थी। उन्होंने वाराणसी में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त कर दिया और इसी तरह मुझे लगता है कि वो जेपीएनआईसी को भी ध्वस्त करने और एक बड़े व्यवसायी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश की हो। वो पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण सेंटर पहुंचे थे। उन्हें उस दौरान भी सेंटर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस दौरान वो गेट को फांद कर अंदर चले गए थे। अखिलेश यादव की सरकार में ही लखनऊ में होटल ताज के पास जयप्रकाश इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला हुआ था। तय हुआ था कि यह सेंटर 2017 के चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही जेपीएनआईसी का काम रोक दिया गया था। आरोप लगा था कि इसे बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें तो वो लोकनायक और जननायक नाम से जाने जाते हैं और उनकी 122वीं जयंती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। उनके आंदोलन को जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीति में दशकों तक राज करने वाले मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार इसी जेपी आंदोलन की देन है। तीनों नेता आंदोलन के समय छात्र नेता थे, लेकिन इस आंदोलन के बाद देश की राजनीति में बड़ा नाम बन चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।